आज सुनिए डायन का छठा भाग। रात के 12 बजे थे। माँ मुझे और सुकन्या को लेकर देवता पूजने गांव के बाहर आई हुई थी। हमारे देवता हमारे ही खेत में पीपल के एक बहुत ही घने पेड़ की जड़ में छोटे से कुठले के रूप में विराजमान थे। कुठले में मिट्टी के छोटे छोटे सर्प बने हुए थे। उनके बीच फन उठाए एक नाग भी था। उन्हें ही कुल देवता कहा जाता था। हम तीनों कुठले के करीब बैठे हुए थे। मौसम बिल्कुल साफ था। आकाश पर तारों के बीच थाल जैसा चंद्रमा मुस्कुरा रहा था। खेतों में दूर दूर तक उसकी चांदनी बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने चांदी पिघला कर डाल दी हो। पर अगस्त का महीना था वो, ऐसा महीना जिसमें मौसम पलक झपकते ही करवट बदल लिया करता है। माँ के हाथ में मिट्टी का एक ऐसा दीपक था जिसमें रुई की 4 बत्तियों ने दीपक के बाहर अपनी गर्दनें निकाल रखी थीं। उनका बाकी हिस्सा दीपक के भरे सरसों के तेल में डूबा था। माँ ने चारों बत्तियां जलाकर दीपक कुटले के अंदर रखने के बाद मिट्टी के कटोरे से निकालकर चोकर का बना एक लड्डू मेरे हाथ पर रखा, दूसरा सुकन्या के हाथ पर। बोली, लो बेटा, इन्हें अपने देवताओं पर चढ़ा दो। दोनों ने वैसा ही किया। माँ ने मिट्टी के कटोरे से पीतल की एक बहुत छोटी सी कटोरी निकाली। उसमें दूध था। बोली, दोनों इसमें हाथ लगा लो। दोनों ने कटोरी को हाथ लगाया और फिर तीनों हाथों ने वो कटोरी कुठले के अंदर नजर आ रहे नाग के फन के करीब रख दी। माँ ने कहा, अब हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके सच्चे मन से देवताओं से प्रार्थना करो कि वो हमारी और हमारे परिवार की सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा, सम्मान और शोहरत बनाए रखें। मैंने और सुकन्या ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। माँ ने कहा, इस जाप को मन ही मन 11 बार बोलना है। हमारे होंठ बार बार माँ के बताए शब्दों को दोहराने लगे और उसी बीच अचानक जाने कहां से घटाएं घुमड़ कर आईं और फिर गाढ़े काले बादलों ने आसमान पर इस कदर डेरा जमा लिया कि कुछ देर पहले चांदी के थाल की मानिंद गगन पर हुकूमत कर रहा चंद्रमा बालों के पीछे मुकड़ा छुपा बैठा। चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। इस कदर कि कुठले के अंदर जल रहा दीपक बुझ गया। वैसा होने पर माँ कह उठी, ये तो ठीक नहीं हुआ महकार। क्या ठीक नहीं हुआ मम्मी? दीपक का बुझना, ये तो अपशगुन हो गया। माँ मुझे डरी हुई सी नजर आई थी। देवताओं ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की। तुम भी कैसी बात करती हो मम्मी? इसमें अपशगुन या देवताओं द्वारा पूजा स्वीकार न स्वीकार करने वाली कौन सी बात हो गई? हवा इतनी तेज है कि कौन सा दीपक जला रह सकता है? पर हवा अचानक इतनी तेज क्यों चली? तुम भी मम्मी, मौसम के मिजाज का पता तो आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं लगा सके। उस वक्त माँ की बात मैंने बहुत हल्के में ली थी, लेकिन काश मैंने उस पर ध्यान दिया होता। तेज हवाओं पर झूमते हुए वो वृक्ष बड़े बड़े प्रेत जैसे लगने लगे थे, जो कुछ देर पहले शांत खड़े थे। जिस पीपल के नीचे देवता थे और जहां इस वक्त हम तीनों खड़े थे, वो भी बुरी तरह झूमने लगे। हवा ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी जैसे सैकड़ों शैतान बच्चे मुंह से सीटियां बजा रहे हों। और फिर तेज रोशनी के साथ बादलों के बीच बिजली गड़गड़ाई। बहुत ही घनघोर गड़गड़ाहट थी वो, ऐसी कि माँ न होती तो सुकन्या मुझसे आ लिपटती। राम ही भली करे, बारिश आने वाली है, मौसम बिगड़ गया है महकार। माँ ने कहा, ऐसे मौसम में शहर जाना ठीक ना होगा। घर चलो, कल रात को निकल जाना। काश काश मैंने उनकी वो बात मान ली होती, तो हम उस रात उस मुसीबत में न फंसते जिसमें फंसे। और अगर हम उस मुसीबत में न फंसे होते तो आज मेरी सुकन्या मेरे पास होती। उस रात हमारे साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि होनी कभी टला नहीं करती। जो होना होता है, होकर रहता है। इसीलिए हमने माँ की बात नहीं मानी और मैंने कहा, नहीं मम्मी, हम ऐसा नहीं कर सकते। रिम्पी स्कूल की तरफ से खंडाला गई है, वो कल लौट आएगी। मुझे सुबह 10 बजे उसे स्कूल लेने जाना है। मेरा दिल नहीं मान रहा बेटा। हम निकल जाएंगे मम्मी, बाइक है ना। बल्कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसे मौसम में तुम घर कैसे पहुंचोगी?
माँ से पहले सुकन्या ने कहा, पहले मम्मी को छोड़ाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। पागल हो गया है क्या? मुझे तो बस आधे कोस जाना है। वो रहा गांव, और मैं यहाँ के रास्तों को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहुंच जाऊंगी। चिंता तो मुझे तुम्हारी है। हम भी पहुंच जाएंगे। मेरा वाक्य खत्म होते होते बारिश भी शुरू हो गई, और बारिश भी ऐसी जैसे अचानक बादल फट पड़े हों। हवा में उड़ती बहुत ही तेज और मोटी बूंदें थीं। माँ ने कहा, भगवान भली करे। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कयामत आने वाली हो। रिम्पी की बात न होती तो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें किसी हालत में न जाने देती। कितनी सच थी माँ की बात। हमारे जीवन में एक कयामत ही तो आने वाली थी। तभी तो कुछ देर बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। बारिश और तेज हवा का सामना करती माँ गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर बढ़ गई थी। माँ के अंधेरे में विलीन होते ही कांपती हुई सुकन्या ने मेरा बाजू थाम लिया। हम दोनों गोबर से बने उस कुटले की तरफ बढ़ गए जिसकी आड़ में बाइक खड़ी थी। रास्ता बस तभी चमकता था जब बिजली कड़कड़ाती थी। उसी के सहारे हम कुटले तक पहुंच गए। हम जब भी गांव जाते थे, बाइक केवल वहीं तक ले जाते। उसे गांव के अंदर कभी नहीं ले जाते थे, क्योंकि उसकी आवाज गांव वालों को न केवल जगा सकती थी बल्कि चौंका भी सकती थी। बाइक को वहीं छुपाकर और खुद भी छुपते छुपाते घर जाते थे। आज भी वैसा ही किया था। बाइक कुटले के पीछे छुपाने के बाद करीब 10 बजे घर पहुंच गए थे। खाना खाया। 11:30 बजे तक मम्मी पापा से बातें की। 11:45 बजे माँ के साथ देवताओं के लिए निकले। और अब जब वापसी की तैयारी थी तो मौसम बुरी तरह बिगड़ गया था। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने कुटले की आड़ से बाइक निकाली और एक ही किक में स्टार्ट कर दी। उसकी आवाज खेतों में दूर दूर तक गूंज गई थी। हम जानते थे कि वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं है। कांपती हुई सुकन्या पीछे बैठ गई और डर के मारे उसने मेरे पेट और पीठ पर दोनों बाजुओं से घेरा बना लिया था। दांत किटकिटाती हुई बोली, पता नहीं मम्मी घर कैसे पहुंचेंगी। अब मम्मी की चिंता छोड़ो जाने मन, मौसम को एंजॉय करो। मैंने बाइक आगे बढ़ाते हुए रोमांटिक मूड में कहा था। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि बाइक वाइक चलाना छोड़कर यहीं किसी खेत में लोट-पोट हो लिया जाए। धत, शरीर कहीं के। कहने के साथ सुकन्या ने अपना चेहरा मेरी पीठ में छुपा लिया था। शरीर की ही तो बात कर रहा हूं। कसकर पकड़ लो मुझे। पकड़ तो रखा है, और कस के। सुकन्या ने अपने बाजुओं का कसाब बढ़ाते हुए कहा, और कितना कसूं? इतना कि दोनों के शरीर एक हो जाएं। वो तो बाइक पर नहीं हो सकते। सुकन्या हंसी थी। इस तरह हम मौज मस्ती करते कच्ची चक्रोड पर बढ़ते रहे। बाइक की हेडलाइट मुझे रास्ता दिखा रही थी। वही काम बीच बीच में चमकने वाली बिजली भी कर देती थी। हवा इतनी तेज थी कि हमारे देखते ही देखते छोटे मोटे कई पेड़ गिर गए थे, और बारिश इतनी घनघोर कि चक्रोड कीचड़ में बदल गई थी। कीचड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कई बार बाइक फिसलते फिसलते बची थी। ऐसे हर मौके पर सुकन्या के मुंह से निकल जाता था, संभल कर, फिसल न जाए महकार, धीरे चलाओ ना। पर मुझ पर तो जैसे मस्ती चढ़ी थी। बाइक को संभलते ही मैं रफ्तार थोड़ी और बढ़ा देता और कहता, कीचड़ में लथपथ होकर एक होने का मजा ही कुछ और है। मैंने किसी फिल्म में हीरो हीरोइन को गाना गाते देखा था। बाइक से गिरकर उनके सिर नहीं फूटे होंगे? सुकन्या ने हंसते हुए कहा था। उस वक्त उसे भी नहीं मालूम था कि उस क्षण उसकी जुबान पर सरस्वती बैठी थी। लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, जो बात वो कहते हैं वो पूरी हो जाती है, और जब पूरी हो जाती है सब लोग कहते हैं कि उस वक्त तुम्हारी जुबान पर सरस्वती बैठी थी, कुछ अच्छा ही बोल लेते या मांग लेते। मगर इंसान को कहाँ पता होता है कि कब उसकी जुबान पर सरस्वती बैठती है और कब नहीं। अगर ऐसी बातें इंसान को पहले पता लग जाएं, तो इंसान इंसान ही कहाँ रहेगा, भगवान नहीं बन जाएगा। जैसे ही उसे पता लगेगा कि इस क्षण मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी है, उसी क्षण संसार के सारे सुख मांग लेगा। लेकिन अगर इस कहावत को सच मान लिया जाए तो मैं ये कहूँगा कि उस क्षण सुकन्या की जुबान पर सरस्वती नहीं बल्कि डायन बैठी थी। उसी ने उसके मुंह से वो शब्द निकलवाए थे। आदमी के साथ जब कुछ होने वाला होता है तो उसका इल्म उसे एक पल
बल्कि एक पल के करोड़वें हिस्से पहले भी नहीं हो पाता। यदि हुआ करता तो उस क्षण मुझे हो भी जाता तो यकीनन मैं उतनी मस्ती के मूड में नहीं हो सकता था। करीब आधे घंटे तक हमारा सफर इसी तरह जारी रहा। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा उसी गति से चल रही थी। बादल अब भी घुमड़ रहे थे और बिजली भी कड़क रही थी। दुर्घटना तब घटी जब हमारे देखते ही देखते चक्रोड के किनारे पर खड़ा एक अच्छा खासा पेड़ तेज हवा में झटका खाकर चक्रोड पर आ गिरा और वो बाइक के ठीक सामने केवल 10 कदम दूर गिरा था। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। सुकन्या जोर से चिल्लाई, संभल कर महकार। तेज ब्रेक लगने के कारण बाइक कीचड़ पर फिसली। सुकन्या वहीं गिर गई, मगर मुझे लिए फिसलती हुई बाइक सीधी पेड़ में जा घुसी। मेरा सिर बहुत तेजी से एक मोटे तने से टकराया। हलक से चीख निकली। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठते थे। फिर काले अंधेरे की चादर फैलती चली गई। ये तो सिर्फ उस कयामत खेज रात की शुरुआत थी। अभी तो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जिनके बारे में मेरा आज भी कहना है कि जीवन में कभी किसी के साथ न घटी होंगी। और अगर इंसानी दुआओं में दम होता तो मैं यही दुआ करूंगा कि कभी किसी के साथ न घटे। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था मेरे मस्तिष्क पटल से अंधेरे की चादर कितने वक्त बाद हटी। बस इतना जानता हूं कि होश में आने पर मैंने खुद को चक्रोड पर पड़े पेड़ के अंदर धंसे पाया था। उस वक्त भी हवा बहुत तेज चल रही थी। आकाश पर बादल भी घुमड़ रहे थे। डरावनी गड़गड़ाहट के साथ बार बार बिजली भी चमक रही थी, मगर बारिश अब भी नहीं पड़ रही थी। मैंने चक्रोड पर पड़े पेड़ की डाली और पत्तों के बीच से उठने की कोशिश की तो अपने सारे जिस्म में पीड़ा का जबरदस्त अनुभव किया। सबसे ज्यादा दर्द सिर में हो रहा था, इतना ज्यादा कि हाथ खुद ही सिर पर पहुंच गया और महसूस किया कि हाथ किसी गाढ़े तरल पदार्थ से सराबोर हो गया है। मुझे फौरन एहसास हो गया कि ये खून है। हाथ को आंखों के सामने लाया। संयोग से उसी वक्त बिजली चमकी और मैंने देखा कि वो वास्तव में खून ही था। अपना खून देखकर सभी घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा गया। दोबारा उठने की कोशिश की, कामयाब भी हो गया, परंतु पेड़ की डालों और पत्तों के बीच से निकालकर खुद को खड़ा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और ये भी महसूस किया था कि छोटी मोटी चोटें और खरोचें लगभग सारे जिस्म पर हैं। कीचड़ से सने कपड़े कई जगह से फट गए थे। बाइक भी पेड़ में ही उलझी पड़ी थी, मगर सुकन्या कहीं नजर न आई। दिमाग में विचार कौंधा कि एक्सीडेंट के कारण शायद वो बेहोश हो गई होगी। चारों तरफ देखा पर वो कहीं न थी। मैं घबरा गया। आखिर सुकन्या चली कहाँ गई? आवाजें देनी शुरू की। जब सामान्य सुर में आवाजें देने पर किसी भी तरफ से जवाब न आया तो आवाजें तेज होने लगी। घबराहट बढ़ने लगी। मैंने चीख चीख कर सुकन्या को पुकारना शुरू कर दिया। इस पर भी सुकन्या की तरफ से जवाब न मिला तो मुझ पर बदहवासी छाती चली गई। उसी बदहवासी में सुकन्या सुकन्या चीखता मैं सारे जंगल में भटकने लगा। मुझे नहीं पता कि मुझे इस तरह कितना टाइम गुजर गया। काश मुझे मालूम होता कि जिस वक्त मैं जंगल में उसे पुकारता फिर रहा था उस वक्त मेरी सुकन्या कैसे कैसे भयंकर मंजरों से गुजर रही थी। मगर आज सोचता हूँ, पता भी होता तो क्या कर लेता। वो भयानक घटना ही ऐसी थी कि उसे घटना ही था। मेरी तो बिसात क्या है, संसार में कोई भी ताकत उसे घटने से नहीं रोक सकती थी। मैं घटना स्थल पर होता तब भी नहीं। चौंका तब जब तेज हवा के झोंकों पर तैरती सुकन्या की दर्द भरी चीख मेरे कानों तक पहुंची। एक बार नहीं, 2 बार। थोड़े से अंतराल पर वो 2 बार चीखी थी। उन चीखों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस एहसास ने मुझे पागल सा कर दिया था कि मेरी प्यारी सुकन्या किसी खतरे में है, मगर किस किस्म के खतरे में, इसकी तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था। तेजी से उस दिशा का अनुमान लगाया जिस दिशा से सुकन्या की चीखें आई थीं, और फिर दीवानावार सुकन्या सुकन्या चीखता उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। या थी भाए भाए करती तेज हवा, हवा में झूमते बड़े बड़े पेड़। उस वक्त थोड़े दिशा भ्रम में था मैं। इच्छा हो रही थी कि एक बार और सुकन्या की चीख सुनाई दे जाए ताकि ठीक से दिशा ज्ञान हो सके, मगर तीसरी चीख
कभी मेरे कानों तक नहीं पहुंची। फिर भी मैं उसके पास पहुंच गया। सुकन्या की हालत देखकर मेरा दिल हाहाकार कर उठा था, पर फिर भी ये सुकून जरूर था कि मैंने अपनी सुकन्या को पा लिया था। मगर कितना बड़ा भ्रम था वो मेरा। मैंने सिर्फ सुकन्या के जिस्म को पाया था, अपनी सुकन्या को नहीं। इस वक्त शायद तुम्हारी समझ में मेरे इन शब्दों का मतलब ना आए, मगर तुम्हें बहुत जल्दी मानना पड़ेगा कि जंगल में उस वक्त जो शरीर मेरे सामने बेहोश पड़ा था वो सुकन्या का जरूर था, मगर वो सुकन्या नहीं थी। उसके पैर के अंगूठे से खून बह रहा था, बुरी तरह जख्मी था वो। मुझे समझते देर न लगी कि भागते भागते उसे ठोकर लगी होगी, परंतु उस वक्त ये तो मेरे फरिश्ते भी नहीं समझ सकते थे कि वो इतनी तेज भाग क्यों रही थी। वहां से कहीं और वो पहुंची ही कैसे जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं वहां बेहोश पड़ा था तो खुद तो जाएगी क्यों, जरूर कोई ले गया होगा। आखिर कौन? मेरे दिमाग में घुमड़ रहे किसी भी सवाल का जवाब उसके होश में आने से पहले नहीं मिल सकता था। मेरी उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि सुकन्या को होश में कैसे लाऊं। साधारण आदमी के पास किसी को होश में लाने का एक ही तरीका होता है, ये कि बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाएं। मगर घनघोर बारिश के बावजूद उस वक्त मेरे पास पानी नहीं था। मैंने याचना भरी नजरों से ऊपर की तरफ देखा, जिससे याचना करनी चाहता था वो भी उमड़ घुमड़ कर रहे काले बादलों के पीछे जा छुपा। मैंने बादलों से ही याचना की, तुम ही बरस जाओ इंद्रदेव। कुछ देर पहले तो तुम इतने बरसे थे कि लग रहा था जैसे पूरी धरती को ही बहा कर ले जाओगे, मगर इस वक्त बस इतने बरस जाओ कि मेरी सुकन्या होश में आ जाए। और इंद्रदेव ने मेरी सुन ली। एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। भले ही वो पहले जैसी घनघोर न थी, मगर सुकन्या को होश में लाने के लिए काफी थी। ताजे पानी की बूंदें उसके जिस्म पर पड़ी तो मैंने भी उम्मीदों से सराबोर होकर उसे झंझेड़ते हुए कहा, सुकन्या, सुकन्या। वो कुलमुलाई, आंखें खोली। उस क्षण बिजली चमकी थी, एक बार नहीं 2 बार। और उस वक्त मुझे पहला लेकिन बहुत ही हल्का झटका लगा था। दरअसल मैंने सुकन्या की आंखों से वो चमक गायब पाई थी जिसका मैं दीवाना था। उस वक्त मुझे उसकी आंखें अजीब सी और पथराई हुई सी लगी थी, जैसे उनमें वो चमक ही न हो जो जिंदा व्यक्ति की आंखों में होती है। मगर मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये सोचकर इस ख्याल को दिमाग से छिटक दिया कि बिजली की चमक में उसकी आंखों की चमक शायद नजर नहीं आई होगी। मेरी कल्पनाओं के मुताबिक उसे होश में आते ही मुझसे लिपट जाना चाहिए था, मगर वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। इसीलिए मुझे उसके कंधे पकड़कर दोबारा झंझोड़ना पड़ा और कहना पड़ा, ये मैं हूं सुकन्या, महकार। बार बार चमक रही बिजली की रोशनी में मैंने काफी देर बाद उसके चेहरे पर ऐसे भाव देखे जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो, मगर साथ ही ऐसे भाव भी देखे थे जैसे वो कोई भयंकर मंजर देख रही हो, कोई ऐसा खौफनाक दृश्य जैसा उससे पहले उसने कभी न देखा हो। मैं साफ साफ उसके चेहरे पर दहशत का दरिया बहता हुआ देख रहा था और सूनी आंखों में देख रहा था खौफ के सायों को लहराते। मुझे लगा वो किसी डरावनी घटना से गुजरी है, इसलिए पुनः उसे झंझोड़ता हुआ बोला, डरो मत सुकन्या, मैं हूं ना। वो 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 उसने कुछ कहना चाहा। हाँ हाँ बोलो। उई, मुंह से ही आवाज निकालने के साथ वो इस तरह उछली जैसे किसी ने गुदगुदी की हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला था, लेकिन उसी मुंह से आह उई की आवाजें निकलने लगी, साथ ही ऐसी चीखें भी जैसे वो किसी असहनीय पीड़ा से गुजर रही हो। उसके दोनों हाथ अपने सिर पर पहुंच गए थे, जिसमें यूं मचल रहा था जैसे उसे कोई बुरी तरह मार रहा हो, जबकि मैं उसे कब्जाने की कोशिश करता बार बार ये कह रहा था, बताओ तो सुकन्या, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्या क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? सुकन्या, हुआ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम अपने पंजों से मेरे सिर को खुरचना बंद कर दो, प्लीज प्लीज। मैं आंखें फाड़े उसे देखता रह गया था, बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि वो
किससे बातें कर रही थी? और यही सवाल मैंने उससे भी किया। तुम किससे बातें कर रही हो सुकन्या? वो चुप रही। अब वो दर्द से नहीं तड़प रही थी, न ही फुदक रही थी जैसे उसे कोई परेशान कर रहा है। हाथ भी सिर पर नहीं थे, बस शांत लेटी खाली खाली आंखों से मुझे देखे जा रही थी। मैंने फिर कहा, तुमने बताया नहीं सुकन्या, अभी अभी वो अजीब सी बातें तुम किससे कर रही थी? उसने इस तरह पुतलियां उठाई जैसे अपने सिर को देख रही हो। उस वक्त वो मुझे बहुत डरावनी लगी थी। उसी तरह बोली जैसे किसी से पूछ रही हो, ये तो बता दूं? फिर उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे किसी की परमिशन मिल गई हो। मेरी तरफ देखती बोली, छिपकली से। मारे हैरत के मेरे मुंह से चीख निकल गई। छिपकली? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। कैसी छिपकली? मेरे मुंह से निकला। उसने कहा, छिपकली नहीं जानते? जानता तो हूं। मेरे मुंह से हकलाहट निकली, लेकिन छिपकली से कोई कैसे बात कर सकता है? वो मुझसे कर सकती है, इसीलिए मैं भी उससे कर सकती हूं। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है छिपकली? ये रही। उसने अपने सिर की तरफ इशारा किया। मैंने घबरा कर उसका सिर टटोला। कहीं कुछ न था। वही कह भी दिया, यहां तो कुछ नहीं है। वो न तुम्हारे हाथ आएगी और न दिखेगी। सुकन्या, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो क्या गया है तुम्हें? इसके अलावा कुछ नहीं कि मेरे सिर पर छिपकली सवार हो गई है, उसने सामान्य सुर में कहा था। मुझ पर कुछ कहते न बन पड़ा, बस देखता रह गया। सोचा शायद वो किसी ऐसी घटना से गुजरी है जिसने उसका दिमाग हिला दिया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के सामने उसके सबसे प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो कमजोर दिलो दिमाग के व्यक्तियों पर सदमा बैठ जाता है। ये अजीब अजीब और वैसी ही बहकी बहकी बातें करने लगते हैं जैसी इस वक्त सुकन्या कर रही है। ऐसा सोचकर मैंने ये फैसला लिया कि कम से कम इस वक्त उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके कारण उसे उस घटना में जाना पड़े जो उसके साथ घटी है। मगर कितना गलत और छोटा सोच रहा था मैं। उसके साथ किसी के प्रियजन की मृत्यु जैसी छोटी घटना नहीं घटी थी। मेरी सुकन्या इतनी मजबूत थी कि वैसी किसी घटना को तो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से सह सकती थी। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि उसके साथ वाकयात ही इतने भयानक पेश आए थे। उसने तो अपनी आंखों से मंजर ही ऐसे ऐसे देखे थे जिन्हें देखने के बाद दुनिया के सबसे बड़े कलेजेबाज का दिमाग भी हिल जाता। लेकिन उस सब के बाद भी मेरी सुकन्या का दिमाग नहीं हिला था। खुद पर पूरी तरह काबू रखा था उसने और शैतानी बला से खुद को बचाने के लिए भागी थी। ठोकर खाकर न गिरती तो शायद मुझे उस अवस्था में न मिलती जिसमें मिली थी। लेकिन उस वक्त मैं इसके अलावा और सोच भी क्या सकता था कि फिलहाल हमें वहां से चलना चाहिए। सुकन्या के साथ क्या हुआ है इस बारे में बाद में पूछ लूंगा। सो कहा, अच्छा छोड़ो, यहां से चले। उसने फिर पुतलियां घुमाकर अपने सिर की तरफ देखा और प्रश्न किया, क्या मैं अपने पति के साथ जाऊं? सुकन्या के चेहरे पर निराशा के चिन्ह उभर आए। शायद सिर पर सवार उस छिपकली ने इनकार कर दिया था। मैं यहां से नहीं जा सकती महकार। क्यों? उसकी परमिशन नहीं है। अब क्या तुम हर काम उसकी परमिशन से ही करोगी? मजबूरी है महकार। अगर मैं उसका कहना नहीं मानूंगी तो वो अपने नुकीले पंजों से मेरे सिर को इस कदर खुरच देगी कि अंत में मेरे सिर के अंदर घुस जाएगी और मैं मर जाऊंगी। और मैं जो तुम्हें यहां से चलने की आज्ञा दे रहा हूं, मैं महकार हूं सुकन्या, तुम्हारा पति, वो जिसकी बात तुमने कभी नहीं टाली। बात तो छोड़ो, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरी छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए जान तक दे सकती हो। वो तो ठीक है। उसने बड़ा अजीब सवाल किया, पर क्या तुम चाहते हो महकार कि मैं सचमुच मर जाऊं? मुझ पर कुछ कहते न बन पड़ा। उसी समय सुकन्या के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे उसके दिमाग में कोई ख्याल आया हो। उसने तेजी से अपनी पुतलियां सिर की तरफ घुमाई और बोली, तुमसे ज्यादा मोहब्बत के मर्म को कौन समझ सकता है? तुम तो अपने अभिजीत से इतनी मोहब्बत करती हो, इतनी ज्यादा कि उसे वापस लाने के लिए उतना सब कर रही हो जितना कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। भले ही उतना न सही, उससे थोड़ा कम सही,
लेकिन मैं भी अपने महकार से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे इसके साथ जाने दो। कुछ देर बाद सुकन्या के चेहरे पर खुशी नजर आई। पुतलियां सिर की तरफ से घुमाए उसने कृतज्ञ भाव से कहा, थैंक यू वेरी मच। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? न, नहीं, प्लीज। हाथ सिर की तरफ ले जाती हुई वो दर्द से तड़प कर बोली, अच्छा बाबा, नहीं पूछ रही, कभी नाम नहीं पूछूंगी। फिर वो शांत हो गई, जैसे होने वाली पीड़ा रुक गई हो। उस क्षण सुकन्या की हरकतों को देखकर मेरे दिल में ये डर समा गया कि कहीं उसने कोई ऐसी घटना तो नहीं देख ली जिसने उसे पागल कर दिया हो। मगर मेरा ये अंदाजा भी गलत था। सुकन्या न सिर्फ पागल नहीं हुई थी, बल्कि उसका दिमाग पूरी तरह दुरुस्त तरीके से काम कर रहा था। उसकी उन अजीब हरकतों का तो कारण ही कुछ और था। अपने सिर पर सवार कथित छिपकली की परमिशन मिलते ही वो इस तरह उठकर बैठ गई थी जैसे गिरने से बाल बराबर चोट न लगी हो, और अगले ही पल वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं कब से उससे ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। मेरी आंखें भर आईं। कसकर अपनी भुजाओं में लपेट लिया उसे और बुरी तरह बिखलकते हुए अपनी नन्ही मुट्ठियों से मेरी पीठ पर घूंसे बरसाते हुए कहा, मेरे मना करने के बाद भी क्यों तेज चलाई बाइक? न इतनी तेज चलाते, न एक्सीडेंट होता, न तुम बेहोश होते, न मैं पानी के लिए वहां से हटती, और नहीं। बस इतना कहकर वो रुक गई थी। मैंने उसे अपनी भुजाओं के घेरे से अलग किया, उसके दोनों कंधे पकड़े और अपने सामने करके गौर से उसका चेहरा देखता हुआ बोला, रुक क्यों गई? बताओ ना। नहीं, परमिशन नहीं है। मैं समझ चुका था कि अगर मैंने ये पूछा कि किसकी, तो वो फिर छिपकली कहेगी, इसीलिए पूछा ही नहीं। हाँ, उसने जरूर एक बार फिर पुतलियां सिर की तरफ घुमाकर पूछा, देख ही रही हो कि मेरा पति कितना बेचैन हो रहा है। वहां तक तो बता सकती हूँ जहां तक तुम्हारा जिक्र न आए। शायद परमिशन मिल गई थी, क्योंकि सुकन्या ने एक बार फिर थैंक यू बोला था। थैंक यू दीदी। दीदी? ये शब्द मेरे जहन में हथौड़ी की तरह जाकर लगा। वो छिपकली को दीदी कह रही थी, और उसके बाद उसने मुझे प्रश्न करने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही शुरू हो गई। मैं बाइक से फिसलने से पहले ही कीचड़ में जा गिरी थी। महकार महकार चीखती हुई उठी और भागने के प्रयास में कीचड़ में गिरती पड़ती पेड़ के अंदर घुस चुके तुम्हारे करीब पहुंची। मैं बार बार तुम्हारा नाम लेती हुई दोनों हाथों से तुम्हारे गालों को थपथपा रही थी, मगर तुम बेहोश थे। एक बार बिजली कड़कड़ाई तो तुम्हारे सिर से बहता हुआ खून देखा। मैं और घबरा गई, रोने लगी, नब्ज टटोली, उसे चलता पाकर राहत महसूस की और फिर मदद के लिए अपने चारों तरफ देखा, मगर भला वहां कौन मदद कर सकता था? हर तरफ सन्नाटा, अंधकार और हवा के झक्कड़। मुझ पर तुम्हें झंझोड़ झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश करने के अलावा और जैसे कोई चारा न था। करीब 15 मिनट के बाद तुम्हारे मुंह से कराह निकली। मेरी उम्मीदें जागी। फिर गाल थपथपाते हुए तुम्हें पुकारा। तुम्हारे मुंह से आवाज निकली, पानी। मैं हकबका कर चारों तरफ देख रही थी। बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी था, मगर ऐसी एक बूंद भी नहीं जिसे तुम्हारे मुंह में डाला जा सके। सारा पानी कीचड़ का भरा हुआ था। मुझे अपने और तुम्हारे कपड़ों का ख्याल भी आया, ये कि उन्हीं में से निचोड़कर पानी तुम्हारे मुंह में डाल दूं, परंतु वो भी कीचड़ में लिसड़ गए थे। तुम्हारे होठों ने 2-4 बार और पानी पानी कहा और फिर गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। इस एहसास ने मेरे होश उड़ा दिए थे कि तुम फिर बेहोश हो चुके थे। मैं रो पड़ी। बड़ी उम्मीद से आकाश की तरफ देखा और दुआ की कि थोड़ा सा पानी और बरसा दे। बिजली चमक रही थी, बादल भी घुमड़ रहे थे, मगर कौन जाने कि वो कब बरसेंगे। बरसेंगे भी या बगैर बरसे ही किसी और तरफ को निकल जाएंगे। मुझे लगा कि इस वक्त थोड़ा सा पानी तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगा। दिमाग में विचार चौंधा कि कहीं छोटा सा गड्ढा होगा तो उसमें भरा कम गंदा पानी मिल सकता है। मैं उठी और चारों तरफ गड्ढे की तलाश में भटकने लगी। दीवानों की तरह भटकती भटकती जान ही न सकी कि कब मैं उस जगह से बहुत दूर निकल आई थी जहां तुम थे। रास्ते में कई जगह से पानी समेटने की कोशिश की थी, मगर हर बार चुल्लू में कीचड़ ही आई थी। फिर दिमाग में ख्याल आया कि वापस लौटना चाहिए। इतनी देर में तो हो सकता है कि तुम्हें वैसे ही होश आ गया हो।
अगर ऐसा हो गया होगा तो तुम मुझे अपने आसपास न पाकर घबरा जाओगे। मैं वापस लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि कानों में कोई आवाज पड़ी। मैंने ध्यान से सुना। खट खट खट। शायद कोई कुछ खोद रहा था। यहाँ जंगल में, इस वीराने में, अंधकार के बीच भला कोई क्या खोद रहा होगा? खट खट। ये आवाज अब मुझे बहुत ही साफ सुनाई देने लगी थी। इतनी साफ कि ये आभास भी हो गया कि वो किस तरफ से आ रही है। मेरे जहन में बड़ी तेजी से ये विचार आया कि वो जो भी कोई होगा मेरी मदद कर सकता है। हो सकता है कि उसके पास पानी भी हो। तो इसीलिए मैं उस दिशा की तरफ चल पड़ी। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि मैं किसी कब्रिस्तान में पहुंच गई हूं और फिर ऐसा दृश्य देखा कि जिसने मेरे रगों में बहते खून को जमा कर रख दिया था। पैरों को जैसे धरती देवी ने अपने हाथ बाहर निकालकर जहां का तहां जकड़ लिया था। इतना ही नहीं, मेरी जुबान तक को लकवा मार गया था। चेहरे पर खौफ तांडव कर रहा था। आंखें पथरा गई थीं। जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। और अगर ये भी कह दिया जाए महकार, तो ज्यादा न होगा कि मैंने खुद को चकरा कर गिर जाने से बहुत मुश्किल से रोका था। पथराई हुई आंखें ऊपर से नीचे तक सफेद लिबास में ढकी एक ऐसी औरत को देख रही थी जिसके हाथ में फावड़ा था। फावड़े से वो एक कच्ची कब्र की मिट्टी को खोद रही थी। कब्रिस्तान में खट खट की आवाज के साथ उसकी कलाइयों में मौजूद चूड़ियों की आवाज भी गूंज रही थी, मगर चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आगे की तरफ पड़े लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रुको मत महकार, रुको मत। जबरदस्त उत्तेजना में डूबा अंगद कहता चला गया। मुझे बताओ, क्या सुकन्या दीदी उस औरत का चेहरा देख सकी? उसके बाद फिर क्या हुआ? क्या देखा उन्होंने? वो जो भी था बहुत हौलनाक था। शून्य में आंखें टिकाए कहते हुए महकार के चेहरे पर जर्रे जर्रे पर खौफ नाच रहा था। मैंने तो केवल सुना है, मगर सुकन्या ने अपनी आंखों से देखा था। जब सुनकर ही मेरा खून जम गया था, तो देखकर सुकन्या की क्या हालत हुई होगी। कैसे देख पाई होगी वो सब नहीं देख पाई थी। तभी तो उसकी वो हालत हुई। तूफानी रात में कब्र खोदने वाली वो औरत नहीं, कोई बुरी बला थी, और वो बला मेरी सुकन्या के पीछे लग गई। मैं कुछ भी न कर सका अंगद। जिसे मैं संसार में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी न कर सका। आखिर भगवान ने इंसान को इतना कमजोर क्यों बनाया है? बताओ तो सही महकार, सुकन्या दीदी ने आगे क्या देखा? मुझे लगता है वो धुंध छटने वाली है जो सालों से मेरे जहन पर छाई है। मेरे दिमाग को कचोटने वाले सैकड़ों सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से आगे का किस्सा बताओ। सुकन्या बस उतना ही बता पाई थी जितना मैंने तुम्हें बताया। उससे आगे बताने के लिए उसने जैसे ही मुंह खोला, उसने पुनः पीड़ाजनक आवाजें निकलने लगी। उसके दोनों हाथ खुद ब खुद अपने सिर तक पहुंच गए थे और फिर उसी अज्ञात शक्ति के सामने गिड़गिड़ा उठी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बता रही दीदी, कुछ नहीं बताऊंगी, एक एक शब्द भी नहीं। प्लीज मेरे सिर को खुरचना बंद कर दो, प्लीज। और शायद उस छिपकली ने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि उसके बाद सुकन्या पहले की तरह शांत हो गई थी और मुझसे वापस चलने के लिए कहने लगी थी। मैंने भी जिक्र को आगे बढ़ाने की जगह वापस चलना ही मुनासिब समझा। उसे लिए चक्रोट पर पड़े उस पेड़ के करीब पहुंचा जहां से हमारी तबाही की दास्तान शुरू हुई थी। थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी, मगर अंत में डालों और पत्तों के बीच उलझी बाइक निकालने में मैं कामयाब हो गया। उसकी हेडलाइट टूट गई थी, लेकिन वो स्टार्ट हो गई और फिर हम उसी पर मुंबई पहुंचे। उसके बाद? अंगद ने पूछा। जैसा कि उस रात जंगल में सोचा था कि वक्त के साथ सुकन्या की मानसिक अवस्था ठीक हो जाएगी, वैसा हुआ नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल उल्टा होता चला गया। छिपकली वाली बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। अब वो कोई भी काम करने से पहले
पुतलियां उठाकर सिर की तरफ देखती। वहां से इजाजत मिलती तो करती, न मिलती तो बिल्कुल न करती। बेचारी रिम्पी भी उसकी इस हालत से परेशान रहने लगी थी। वो बड़ी मासूमियत के साथ मुझसे पूछा करती थी कि मम्मी को क्या हो गया है। मैं क्या जवाब देता। ये कहकर टाल दिया करता कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये दिलासा मैं रिम्पी को ही नहीं, खुद को भी दिया करता था, मगर जल्दी ही एहसास हो गया कि ये सिर्फ दिलासा ही था। सुकन्या पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। अकेले कमरे में बैठी वो अक्सर छिपकली से बातें करती पाई जाती। शुरू में मैं प्यार से पेश आता रहा, उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो ये सब क्या कर रही है। ये समझाने की कोशिश भी की कि रिम्पी पर उसकी हरकतों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसने उससे बातें करना छोड़ दिया है, बल्कि वो उससे डरने लगी है। मगर जब उस पर किसी बात का कोई पॉजिटिव असर नहीं हुआ तो फिर मैं झुंझलाने लगा था। कई बार मैंने उससे आगे की कहानी जाननी चाही। उसने कोशिश भी की, मगर फिर दर्द से तड़पने लगती। ये शिकायत करने लगती थी कि छिपकली उसका सिर कुरेद रही है और उसकी तरफ से कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। बीच बीच में कई बार उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती थीं जिन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दिलो दिमाग पर खौफ छा जाता था। लेकिन जब उन बातों का मतलब पूछता था तो वो कुछ नहीं बताती थी। परेशान होकर मैंने उसे डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। एक नहीं, 20 डॉक्टरों से इलाज कराया। मैं उन्हें वहां तक की स्टोरी सुनाता था जितनी सुकन्या ने मुझे सुनाई थी। लगभग सभी डॉक्टरों का यह कहना था कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कब्रिस्तान में कब्र खोद रही औरत को देखने के बाद उसने शायद ऐसा कुछ देखा है जिसने उसके दिमाग पर गहरा असर किया है, जिसे वो बता भी नहीं पा रही है। और उसे ये वहम हो गया है कि सिर पर कोई छिपकली सवार है जो उसे ये सब बताने से मना करती है। जब डॉक्टर उससे उस घटना के बारे में जानने के लिए सवाल करते जिसके बारे में जानने के लिए मैं भी मरा जा रहा था, और वो जवाब देने की कोशिश करती, तो फिर छिपकली द्वारा अपने सिर को खुरचने की शिकायत करने लगती और कहने लगती कि उसकी परमिशन नहीं है। ऐसे हर मौके पर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते और मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी को आराम और सहानुभूति की जरूरत है, इसे डांटा मत करो, प्यार से पेश आया करो। केवल किसी घटना का सदमा है जो इसके दिमाग पर बैठ गया है, जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, और एक दिन ये खुद ही उस घटना के बारे में बता देगी जो इसके साथ घटी है। क्या उन्होंने कभी बताया? बेचैन अंगद ने सवाल किया। महकार ने इनकार में गर्दन हिलाई। तो फिर तुम्हें वो स्टोरी कैसे पता लगी? इस सवाल के जवाब में शून्य में स्थिर महरकार की आंखों में आंसू नजर आने लगे। साफ नजर आ रहा था कि वो खुद को रोने से रोक रहा है। भरपूर कोशिश के बावजूद वो अपने इस प्रयास में कामयाब न हो सका। बुरी तरह फपक पड़ा था वो, और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। अंगद ने दिलासा दिया तो वो कहता चला गया, उस सबको जानने की कीमत में मुझे सुकन्या को गंवाना पड़ा। यदि पता होता कि उस सबको जानने की कीमत मुझे सुकन्या की जान गंवा कर चुकानी पड़ेगी तो कभी इतनी जिद न करता। जिंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलने देता। मगर जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। मैंने भी वही किया। अपने पैरों पर मैंने खुद कुल्हाड़ी मार ली। अंगद के मुंह से निकला, क्या मतलब? जब अति हो गई, किसी भी डॉक्टर से कोई आराम न हो रहा था, सारे साइकोलॉजिस्ट फेल हो गए थे, और मुझे ये लगने लगा कि मेरी ही तरह उनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। सारी दवाएं केवल मुझे बहकाने के लिए चलाई जा रही हैं। तो एक रात मैंने उससे बड़े प्यार से कहा था, सुकन्या, मुझे वहम था कि तुम इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। इसमें वहम की क्या बात है? ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा प्यार की बात कर रहा हूं। अब तो ये भी कहा जा सकता है। मतलब? जब तुम मेरी जिंदगी में आए उससे पहले मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करती थी, सुजान से। मगर मोहब्बत के दरिया में ऐसी बही कि तुम्हारी खातिर सबको छोड़ आई, सुजान को भी। महकार, तुमसे प्यार किया है,
इसीलिए झूठ नहीं बोलूंगी। ये सोचकर मैंने सुजान को भुलाने की बहुत कोशिश की कि अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकेगा, लेकिन कामयाब ना हो सकी। 6 साल गुजर जाने के बावजूद मेरा भाई आज भी मेरे रोम रोम में बसा है। लेकिन ये एक ठोस हकीकत है कि आज वो मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। इसीलिए यही कहा जाएगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम ही से करती हूं। ये झूठ है। प्लीज महकार, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। उस रात मैंने उससे फाइनल बात करने की ठान ली थी। मैं सुजान की बात नहीं कर रहा हूं। तो किसकी कर रहे हो? इसकी। मैंने उसके सिर की तरफ इशारा किया था। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ओह। जबकि मैं कहता चला गया, इसे तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगी हो, क्योंकि इसके हमारी जिंदगी में आने से पहले तुम मेरी हर बात मानती थी। सिर्फ और सिर्फ वो करती थी जो मैं कहता था या चाहता था, लेकिन अब वो करती हो जो ये चाहती है। उसने बड़ी मासूमियत के साथ कहा था, ऐसा मैं इसे प्यार की खातिर थोड़ी करती हूं। तो क्यों करती हो? बताया तो है कई बार। अगर वो नहीं करूंगी जो ये चाहती है तो ये मुझे मार डालेगी। और मैं मरने से अपनी खातिर नहीं डरती महकार। कहते कहते उसका लहजा भावुक हो गया था। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। तुम्हारी और रिम्पी की खातिर डरती हूं। सोचती हूं कि अगर मैं न रही तो तुम दोनों का क्या होगा। तुम दोनों को तो ठीक से ये भी पता नहीं रहता कि कपड़े कौन से पहनने हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हुआ जा रहा था, लेकिन बड़ी सख्ती से खुद को जज्बाती होने से रोका, क्योंकि उस रात मैंने पूरी कठोरता से अंतिम बार सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर बात करने की ठानी थी। इसीलिए बोला, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। कैसा बहाना? मुझे मीठे शब्दों के खिलौनों से बहकाने का बहाना, जबकि हकीकत यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस छिपकली की बात मानने लगी हो। तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा मत कहो महकार। साफ नजर आया कि उसे दुख पहुंचा था, परंतु मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, क्यों ना कहूं? जो हकीकत है, क्या तुम मुझे वो कहने से भी रोकोगी? ऐसी बात नहीं है। नहीं है तो बताओ आगे का किस्सा। कुछ नहीं होगा। वो मुझे मार डालेगी महकार। मार डालेगी तो मार डाले। दांत भींचकर मैंने वो बात कही जो मेरे जैसा प्यार करने वाला पति किसी हालत में नहीं कह सकता, मगर कही, जिद में आकर कही। इसीलिए कही क्योंकि मन में एक विश्वास था कि उसे वहम है, वैसा कुछ नहीं होगा जिससे वो डर रही है। मगर महकार का लहजा भीगने लगा था। भविष्य ने मुझे बताया कि वहम में वो नहीं, मैं था। सच वही था जो वो कह रही थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि मैंने ही उसे मरने के लिए कहा था, और न ही मैं सारी जिंदगी खुद को इसके लिए माफ कर सकता हूं कि अपनी सुकन्या का हत्यारा मैं खुद हूं। अपने हाथों से नहीं तो अपनी जुबान से ही जान ली है मैंने उसकी। अपनी जिद में फंसकर मारा है। पर ये सब तो भविष्य में पता लगा, और भविष्य किसी को पता नहीं होता अंगद। पता चल जाए तो इंसान वैसी गलतियां ही कभी न करे जैसी मैंने उस रात की थी। आदमी वर्तमान में जीता है, और मैं भी वर्तमान में ही जी रहा था। ऐसे वर्तमान में जिसमें मुझ पर सच्चाई जानने का जुनून सवार था, और मैंने उसी जुनून में कहा था, मुझे अब भी वहम है कि तुम मेरी कसम नहीं तोड़ सकती। वो बुरी तरह डर गई थी, और डरकर मेरे होठों पर उसने हाथ रख दिया था। गिड़गिड़ाई थी, कसम मत देना महकार। तुम्हें मेरी कसम है सुकन्या। मैंने उसका हाथ अपने होठों से हटाते हुए कहा था, मुझे उस रात की पूरी बात बताओ। अगर तुम वैसा नहीं करोगी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। सुकन्या पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई थी जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। इसके बावजूद वो कुछ न बोली, बस देखती रही थी मेरी तरफ। मैं कभी उन नजरों को नहीं भूल सकता। मरते दम तक सुकन्या की उन नजरों को नहीं भूल सकता मैं, क्योंकि उनमें ऐसा भाव था
जैसे मुझे अंतिम बार देख रही हो। पर ये आज की बात है, उस वक्त ऐसा नहीं लगा था मुझे। उस वक्त तो सुकन्या को चुप देखकर इस सोच के कारण गुस्सा और ज्यादा चढ़ गया था कि मेरी कसम के बावजूद वो चुप थी। बोला, क्या अभी उस रात का पूरा किस्सा नहीं बताओगी? वो चुप ही रही। मेरा गुस्सा और भड़क गया। मतलब तुम्हारी नजर में मेरी कसम की कोई अहमियत नहीं है? वो तब भी कुछ न बोली। मैं जानता था सुकन्या कि अब तुम्हें मेरा मरा मुंह देखने से भी परहेज नहीं है। बुरी तरह भड़का हुआ मैं कहता चला गया, कहीं न कहीं वहम था कि भले ही चाहे जो हो जाए, मगर तुम मेरी कसम नहीं तोड़ सकती। मगर आज तुमने वो वहम भी तोड़ दिया। शुक्रिया, शुक्रिया सुकन्या। कहने के बाद मैं गुस्से में कमरे से निकल गया था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे रोक लेगी और अब उस रात का पूरा किस्सा सुनाएगी। इसी उम्मीद में मैं दूसरे कमरे में सारी रात जगा पड़ा रहा कि वो अब आएगी, अब आएगी। लेकिन वो नहीं आई। उस रात भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। तो फिर पता कब लगा? अंगद बुरी तरह बेचैन हो गया। अगले दिन, अगली सुबह कई बार मेरा और सुकन्या का आमना सामना हुआ, मगर न वो कुछ बोली और न ही मैं। आज महसूस करता हूं कि उस वक्त भी उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे वो मुझे आखिरी बार देख रही हो, मगर उस वक्त ऐसा महसूस न कर सका। करता भी कैसे? उस वक्त तो मेरी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी, वो पट्टी जो सुकन्या की निरंतर खामोशी के कारण और गाढ़ी होती चली गई थी। वो गुस्सा इस कारण था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कसम के बाद भी मुझे कुछ नहीं बताएगी। उसी गुस्से में मैं ऑफिस चला गया। दोपहर का वक्त। मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आया। हड़बड़ाई हुई अवस्था में पूछा गया था, मिस्टर महकार बोल रहे हैं क्या? मैंने पूछा, आप कौन? मैं डॉक्टर कजारिया बोल रहा हूं मिस्टर महकार, आपकी पत्नी मेरे क्लिनिक पर हैं। सुकन्या आपके क्लिनिक पर? मैं सचमुच बुरी तरह चौंक पड़ा था। वो वहां कैसे पहुंच गई? अपने बारे में कुछ जानने आई थी। अपने बारे में जानने? मैं कुछ समझा नहीं। आप फौरन यहां आ जाइए। क्या बात है? सुकन्या ठीक तो है? नहीं, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसे? देखिए, फोन पर बताया जाना मुमकिन नहीं है। बगैर समय गंवाए जितनी जल्दी हो सके प्लीज यहां आ जाइए। कहाँ आ जाऊं? मतलब कि आपका क्लिनिक कहाँ है? उसने पता बताया और मैं आंधी तूफान की तरह वहां पहुंच गया। करीब 50 की उम्र का डॉक्टर कजारिया मुझे क्लिनिक के बाहरी कमरे में ही बैठा मिला। उसके चेहरे पर मातम और उलझन के भाव थे, जैसा कि स्वाभाविक था। मैंने उसके सामने पड़ते ही पूछा, कहाँ है सुकन्या? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की जगह उल्टा सवाल किया था, क्या आप जानते हैं कि मैं किस चीज का डॉक्टर हूं? हाँ, आपके क्लिनिक के बाहर लगे बोर्ड पर पढ़ा। आप मरीज को हिप्नोटाइज करके उसके अतीत में जाकर ऐसी बीमारियों का पता लगाते हैं जिनका पता आम तरीकों से नहीं लगता। यहाँ तक कि आप मरीज को उनके पूर्व जन्म में भी ले जाते हैं, क्योंकि कई बीमारियों का संबंध मरीज के पूर्व जन्म से होता है। पर सुकन्या को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी बीमारी है। मैं बौखला गया। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं थी। उन्हें हिप्नोटाइज करने के बाद मुझे भी यही पता लगा। क्या पता लगा? कि वो आपकी जानकारी के बगैर यहां आई थी। पर वो आई क्यों थी और अब है कहां? उसने मेरे दूसरे सवाल पर ध्यान दिए बगैर पहले का जवाब दिया। मेरे सामने बैठते ही उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आपके द्वारा हिप्नोटाइज होने के बाद जब इंसान अपने अतीत या पूर्व जन्म में जाता है तो उस वक्त अगर उसके शरीर पर कोई चोट पहुंचाए तो क्या उसे किसी दर्द का एहसास होता है? मैंने कहा नहीं, और सच भी यही है। ये सवाल मरीज अक्सर करते हैं, इसीलिए मुझे अजीब भी नहीं लगा, बल्कि उन्हें थोड़ी डिटेल बताई। हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की तुलना हम डेड बॉडी से कर सकते हैं। जिस तरह मरने के बाद इंसान के जिस्म पर भले ही चाहे जो किया जाता हो,
उसे कुछ पता नहीं लगता। उसी तरह हिप्नोटाइज्ड इंसान के शरीर के साथ भी चाहे जो किया जाए उसे कुछ पता नहीं लगता। मेरे शब्द सुनकर उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे थे जिसे बहुत राहत मिली हो, किसी टेंशन से फ्री हो गई हो। बोली, मुझे हिप्नोटाइज होना है। क्यों? मैंने पूछा। आपको क्या बीमारी है? कोई ऐसी बीमारी है जिसे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, वो बोली। सोचती हूँ मुझे हिप्नोटाइज करने के बाद शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा था, मेरी प्रक्रिया ऐसी है कि आपकी समझ में भी सब कुछ आ जाएगा। मतलब? हिप्नोटाइज होने के बाद आपको वो दिखने लगेगा जिसकी वजह से आप खुद को बीमार महसूस कर रही हैं, और जो आपको दिख रहा होगा उसे अपने मुंह से बयान करने लगेंगी। उस वक्त मैं टेप रिकॉर्डर ऑन करके रखता हूँ। मरीज द्वारा कहा गया एक एक लफ्ज उसमें टेप हो जाता है और सामान्य अवस्था में आने के बाद वो खुद उसे सुन सकता है। इस तरह बीमारी का कारण न केवल मेरी समझ में आ जाता है बल्कि मरीज खुद भी समझ सकता है। मेरी बात सुनकर सुकन्या के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे थे जैसे उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई हो। वो उत्साह से भरकर बोली, आप जो भी फीस बताएं मैं देने को तैयार हूं। मुझे अपनी बीमारी के बारे में जानना है। भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मेरा तो काम ही ये है। सो फीस जमा करने के बाद उसे मैं अंदर वाले कमरे में ले गया, उसे हिप्नोटाइज किया। और महकार ने पूछा। उसने जो कहा और जो हुआ उसे देख सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। इतनी देर बाद बड़ी मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर पाया हूं। प्रैक्टिस करते हुए मुझे 20 साल हो गए मिस्टर महकार, मगर आपकी पत्नी जैसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी भी जब सोच रहा हूं कि अगर उसने वो सब देखा है जो बयान किया है तो मारे खौफ के मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा है। पता नहीं उस सब को देखने के बाद वो अपने होशो हवास में कैसे रह सकी होगी, और जिस अवस्था में वो उसके बाद से है वो तो और भी भयानक है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस टेप को सुनिए मिस्टर महकार, आपको सब समझ आ जाएगा। कहने के साथ ही कजारिया ने मेज पर रखा एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। टेप की चक्री घूमने लगी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का अगला भाग।